ये हमारे पास सूट का कपड़ा है जिसकी हम आज आपको कटिंग करके दिखाएंगे। इसमें नीचे बॉर्डर चला हुआ है और उसमें सामने गले पर पट्टी है। इस प्रकार के सूट किस तरह कटिंग करी जाती है तो हम आपको इस सूट की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाएंगे। सूट की कटिंग करने से पहले जो ये हमारा जॉइंट दूसरे पीस में हुआ रहता है हम इसे खोल के हटा देते हैं और फ्रंट पार्ट को बिल्कुल हम इसे सीधा फोल्ड करेंगे। जिसमें हमारी इस तरह पट्टी चली हुई है, ये हमारी पट्टी चली हुई है, हम इसे उल्टा नहीं फोल्ड करेंगे क्योंकि ये डिज़ाइन है तो हम इसे सीधा ही फोल्ड करेंगे जिससे हमें अच्छी तरह से दिखता रहे। इस तरह सेटिंग करने के बाद फिर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। ये हमें कॉलर वाला सूट बनाना है और जिसकी नाप हमारी ऊपर से 21 इंच है, कमर हमारी 18 इंच है और हिप हमारा 22 इंच है। तो ये हमारा नाप का तरीका है। तो हम आपको इसकी ड्राफ्टिंग लगा के बताते हैं। तो सब इस नाप के लिए हमें तीरा 8 इंच लेना है क्योंकि हमारा ये कॉलर वाला सूट है। हम 8 इंच तीरा लेंगे और यहाँ से 7.5 इंच हम मुड्ढा लेंगे। 8 तीरा और 7.5 मुड्ढा क्योंकि हमारी चेस्ट 38 इंच है, इसलिए 38 के लिए कॉलर वाले सूट में 8 तीरा और 7.5 मुड्ढा आता है। इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाते हैं। चेस्ट हमारी 21 इंच है, जो हमारी परफेक्ट सिलाई वाली नाप है वो हमारी 21 इंच है। तो हम यहाँ पर 10.5 का मार्क करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से आते हैं ऊपर की साइड से और एक 15 इंच पर निशान लगाएंगे जहाँ पर हमारी कमर का निशान आ जाता है। और एक निशान हम लगाएंगे जो हम 22 इंच पर लगाएंगे। 22 इंच पर हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारे इसके नीचे पैंट है, पैंट प्लाजो है, जिससे हमारे चाक थोड़े ऊँचे ना रहे, इसलिए हम यहाँ पर 22 इंच पर एक निशान लगाएंगे। जो हमारा कमर वाला निशान है वो हमारा 18 इंच है। 18 के लिए हम उसका आधा 9 इंच लगाएंगे। 9 इंच लगाने के बाद फिर हम हिप का निशान लगाते हैं। ये हमारा 22 इंच है तो हम इसका 11 इंच लगाएंगे। ये 11 इंच लगाने के बाद फिर हम लंबाई का निशान लगाते हैं। लंबाई में हमें ये 42 इंच बनाना है। तो नीचे बॉर्डर है तो हम 42 से 1 इंच प्लस करने के बाद हम लंबाई लेके इसकी कटिंग कर देंगे क्योंकि ये हमारा इसकी लेंथ हमारी 50 इंच है तो इतना लंबा हमें नहीं बनाना है। जो नीचे का बॉर्डर है हम जो भी हमारी लंबाई होती है लंबाई में 1 प्लस करने के बाद नीचे से कटिंग कर देते हैं और उसके ऊपर हम बॉर्डर को अच्छे से सेट कर देंगे। तो ये ड्राफ्टिंग इस तरह डालने के बाद फिर हम पल्लों की भी ड्राफ्टिंग डालते हैं। यहाँ पर अभी हम 11 इंच लगाएंगे। 11 इंच लगाने के बाद फिर हम सारे निशान आपस में इस तरह मिलाएंगे। फिर हम इसके बाद 2-2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। स्केल से लगाओगे तो बहुत ही सफाई से और परफेक्ट निशान लगेगा। इंच टेप से भी लगा सकते हो पर आप स्केल से ही लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह निशान को डालो जिसमें तुम्हें कुछ नापने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने पहले ही फिटिंग का निशान लगाया है, फिर हमने स्केल के हिसाब से स्केल की सहायता से ये हमने पूरा प्रॉपर निशान 2 इंच का बाहर कर दिया है। 2 और या 1.5 कुछ भी कर सकते हो। फिर हम यहाँ पर आते हैं और 1 इंच का निशान लगाते हैं। जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है इसमें हम गहरी कटिंग अभी बता देंगे। जो हमारी लाइन 7.5 की जाती है इसके अंदर भी यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और 1 इंच हम यहाँ पर लगाएंगे और इस फिटिंग वाले निशान से इस अंदर वाले निशान को टच करते हुए और ये निशान हम इस तरह मिलाएंगे। तो ये हमारी गहरी कटिंग हो जाती है। और उसके बाद हम ऊपर की साइड आते हैं और यहाँ से हम हल्का सा डाउन कर देते हैं इस तरह। ये हमारी ऊपर की ड्राफ्टिंग होती है। यहाँ से हम थोड़ा डाउन करते हैं और ये 7.5 का निशान जो हमने लगाया है इसके यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे और 1 इंच हम यहाँ पर लगाएंगे। तो हम इसे टच करते हुए अंदर को ये हम मिलाएंगे तो हमारी ये गहरी कटिंग हो जाती है। इसके बाद हम नीचे की साइड आते हैं। जो भी हमारी लंबाई होती है लंबाई में 1 प्लस करने के बाद हम इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर देते हैं। इस तरह करने के बाद फिर हम यहाँ से इसे कटिंग करके निकाल देते हैं। अब हम आपको
आपको अच्छे से कटिंग करके दिखाते हैं। इस तरह कटिंग करने के बाद फिर हम फ्रंट का पार्ट हमारा ही कटिंग हो जाता है। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। बैक पार्ट हमें इतना ही फोल्ड करना होता है जितना हमारा फ्रंट पार्ट की नीचे की चौड़ाई आती है। जब हम बैक पार्ट फोल्ड करते हैं तो हम इसे चेक कर लेते हैं। ये हमारा 13 इंच है, इससे 13 इंच है तो हम पीछे वाला पार्ट भी 13 इंच ही फोल्ड करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद फिर हम बैक पार्ट को फोल्ड करते हैं। बैक पार्ट हम इतना ही फोल्ड करते हैं जितना हमारा फ्रंट पार्ट की चौड़ाई होती है। तो ये हमने चेक करा था, हमारी फ्रंट पार्ट की चौड़ाई 13 इंच है, तो हम इस कपड़े को भी 13 इंच ही फोल्ड करेंगे। हम इसे पूरा नहीं करेंगे क्योंकि हमें साइड से बाजू भी निकालनी है। हम इसे 13 इंच फोल्ड करने के बाद फिर हमारा कपड़ा ऊपर आड़ा सीधा होता है तो हम इसको कटिंग करके निकाल देते हैं। हम इसे यहाँ से कटिंग करेंगे। ऊपर से कटिंग करने के बाद फिर फ्रंट पार्ट हम इसके ऊपर रखते हैं। इस तरह रखने के बाद फिर हम सफाई से इसी कटिंग करके निकाल देते हैं। जो पीछे वाला पार्ट है ये हमने मुड्ढे की गहरी कटिंग कर दी थी, तो हम इसको यहाँ से बाहर कोई शेप लेंगे, इस तरह सीधी शेप लेंगे। ये हमारी गहरी कटिंग हो जाती है। पीछे वाले पार्ट की हमारी नॉर्मल कटिंग हो जाती है। इस तरह कटिंग करने के बाद फिर हम ये एक्स्ट्रा पार्ट सब कुछ कटिंग करके निकाल देते हैं। इस तरह हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कट हो जाती है। इसके बाद हम इसमें 3 निशान लगाते हैं कट। एक हम कट यहाँ पर लगाते हैं, एक कट हमारी जब कमर होती है वहाँ लगाते हैं, और एक कट हमारा हिप पर लगाते हैं। इस तरह कटिंग करने के बाद फिर हम बाजू की कटिंग करते हैं। फिर हम बाजू कटिंग करके आपको दिखाते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद जो हमारा साइड से कपड़ा बचता है उसको हम बाजू के लिए फोल्ड करते हैं। जो भी हमारे कपड़े की चौड़ाई निकलती है पहले हम इसकी लंबाई देकर हमें 18 इंच की बाजू बनानी है, तो हम इसमें 18 के 2 निशान लगाएंगे। इस तरह हम कटिंग करके कपड़े को निकाल देंगे। इस तरह निकालने के बाद फिर हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा साइड का कटिंग करके निकाल देंगे। इस तरह कटिंग करके निकाल देंगे। फिर हम इसके 2 पार्ट करते हैं। इस तरह 2 पार्ट करने के बाद फिर हम दोनों कपड़ों को एक दूसरे के ऊपर सीधा रखेंगे। ये हमारा सीधा पार्ट है और इसके ऊपर भी हम ये सीधा पार्ट रखेंगे। इस तरह हमें देखना होता है कि दोनों पार्ट हमारे सीधे या दोनों पार्ट अंदर उल्टे होने चाहिए। फिर हम इस तरह इसको सेट करने के बाद अब हम इसकी चौड़ाई चेक करते हैं। चौड़ाई हमारी इसकी 15 इंच है। हमें इसकी चौड़ाई 20 इंच बनानी है, तो हम यहाँ पर 6 इंच की पट्टी लगाएंगे। हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड करने के बाद जो हमारे साइड से कपड़ा बचता है इस कपड़े को हम इसके बाद जिस तरह हमने ये सेट करके रखा हुआ है इसी तरह सेट करके रखेंगे। इस कपड़े को हम इस तरह कटिंग करते हैं। ये कपड़े इसको भी हम ऐसे ही सेट करेंगे जैसे हमने ये करा हुआ है। दोनों पार्ट अंदर सीधे लेने के बाद हम इसे ऐसे रखेंगे। उसके बाद हम ये इसके ऊपर थोड़ा सा सिलाई का पार्ट इसके ऊपर चढ़ा के रखेंगे। फिर हम इसको चेक करते हैं। हमें ये 10 इंच रखना है, तो हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके निकाल देंगे। ये हम कटिंग करके निकाल देते हैं। ये हमारे बाजू की लंबाई और चौड़ाई आ जाती है।
इसके बाद हम इसमें बाजू की कटिंग डाल के बताते हैं आपको। यहाँ पर हम सीधा 4 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। अब 2 वाले निशान से हम सीधे 4 इंच के निशान को इस तरह मिलाएंगे। इस तरह करने के बाद फिर हम आधा इंच मार्किंग करने के बाद हम ये यहाँ से हमारी फिटिंग 8.5 पर आती है, तो इससे यहाँ से शुरू करेंगे और ये बाहर को ये शेप डाल देंगे। ये शेप डालने के बाद हम मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी का निशान हमें 7 इंच लगाना है। इसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगाने के बाद हम ये बाहर वाली कटिंग डाल देंगे इसके इस तरह। ये हमने जोड़ लगाया इसलिए हम थोड़ा इसको बड़ा बड़ा कटिंग करेंगे, क्योंकि जब हम सिलाई की करेंगे तो हम इसको खिसका लेंगे, थोड़े जोड़ को हम उधर खिसका सकते हैं, इसलिए हमने ये आपको प्रॉपर तरीके से बताया है। इसमें हम गहरी कटिंग नहीं लगाएंगे, वो हम बाद में लगाएंगे जब हम जोड़ लगा लेंगे। तो हम ये चारों पीस इस तरह कटिंग करके निकाल देते हैं, तो हमारी बाजू के ऊपर की ड्राफ्टिंग हो जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद अब ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट कट जाते हैं, और हमने आपको बाजू जोड़ वाली बाजू में किस तरह बनानी होती है ये भी हमने आपको कटिंग करने का तरीका बता दिया है। ये बाजू की लंबाई हमने +1 इंच करी है, क्योंकि हमें इसके ऊपर बॉर्डर सेट करना है। बॉर्डर में कोई भी पाइपिंग वगैरह सेट कर सकते हैं, इसलिए हम जो भी हमें ऐसी बाजू बनानी होती है उसमें हमें लंबाई +1 करना होता है। यदि हमें बाजू तुरपाई की बनानी होती है तो हम लंबाई +2 इंच करते हैं। तो हम आपको गले की कटिंग करना बताएंगे। गले की कटिंग करने के लिए हमें एक बुकरम लेनी होती है जिसकी चौड़ाई हमारी 8 इंच है और लंबाई हम इसकी 10 इंच लेंगे। इस तरह लेने के बाद हम इसे चौड़ाई से फोल्ड करेंगे। चौड़ाई से फोल्ड करने के बाद हम इसमें एक निशान लगाएंगे। जितना हमें गले का साइज़ बनाना होता है, कॉलर वाले गले के लिए 3 इंच चौड़ाई लेंगे। 3 इंच चौड़ाई लेने के बाद गले की नाप हमारी 7 इंच नॉर्मल है कॉलर वाले गले में, क्योंकि हमें छोटा गला होता है तो सर में आने में दिक्कत आती है और छोटे गले कॉलर वाले में अच्छे नहीं लगते, इसलिए 7 इंच हमारे गले की लंबाई है। तो 7.5 का निशान लगाएंगे। 7.5 निशान लगाने के बाद इस तरह निशान लगाने के बाद फिर हम ये प्रॉपर निशान लगाएंगे इस तरह। और कोई भी गला होता है पहले हम स्क्वायर निशान लगाते हैं, उसके बाद हम कोई भी शेप डाल सकते हैं, राउंड शेप डाल सकते हैं, 5 शेप डाल सकते हैं, तो हम इसमें 5 शेप डालेंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद फिर हम यहाँ से आएंगे और इस तरह सफाई से हम ये वाली शेप इस तरह घुमाएंगे। ये शेप हमारी कुछ इस तरह आ जाती है। और इसके बाद ये निशान लगाने के बाद फिर हम इसमें 1.25 इंच का निशान बाहर की साइड लगाएंगे, जिससे हमारी ये कटिंग वाला निशान होगा। हम 1 इंच नहीं लगाएंगे, इसे हम 1.25 इंच लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा चौड़े निशान ही अच्छे नहीं लगते। तो हम सबसे पहले निशान लगाने के बाद बाहर वाली कटिंग करेंगे। बाहर वाली कटिंग करने के बाद फिर हम अंदर की कटिंग करके निकालते हैं। ये हमारी अंदर की कटिंग है, इसे बिल्कुल सफाई से निकालनी होती है, क्योंकि ये ही गले में दिखाई देती है। इस तरह करने के बाद ये हमारा प्रॉपर गला कटिंग हो जाता है। गला कटिंग करने के बाद ये हमारा कॉलर वाला सूट है, तो हम कॉलर के लिए कॉलर की नाप होती है 12, 13 और 14 इंच। ज़्यादातर 12 और 13 लगता है, कोई कोई कॉलर थोड़ा लंबा लगवाता है जिसकी लंबाई हमारी थोड़ी आगे तक आती है। तो हम इसमें जो कॉलर डालेंगे वो हम 13 इंच का डालेंगे। तो ये पेस्टिंग बुकरम की पट्टी लेते हैं हम, जो थोड़े कम साइज़ की होती है, जिसका जो 1.25 इंच चौड़ी होती है, ज़्यादा चौड़ी नहीं लेनी होती। इसे हम यहाँ से 13 इंच लेंगे। 13 इंच लेने के बाद इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे और इसका कोना इस तरह सफाई से इस तरह ऐसे कटिंग कर देंगे, तो हमारी ये कॉलर की शेप कुछ इस प्रकार से आ जाती है। ये हमारी कॉलर की कटिंग है और ये हमारी गले की कटिंग है। अब हमें आपको ये बताना है कि हमें ये गले सेट कैसे करने होते हैं। गले काटने के बाद हम एक रुमाल पीस लेंगे। रुमाल पीस लेने के बाद हम इसको इस उल्टे कपड़े के ऊपर हम ये गला रखेंगे और इसकी यहाँ पर हम 3 पिन लगाएंगे। पिन लगाने के बाद हम इससे इतना भारी सी कटिंग कर देंगे कपड़े की। ये कटिंग करने के बाद फिर हम कपड़े को फोल्ड करके निशान लगाएंगे पूरे गले में। फिर हम इस गले के बीच में एक सेंटर में निशान डालेंगे, बिल्कुल बीच में होगा। और गले की चौड़ाई जब हम रखते हैं तो इसको चेक कर लेते हैं, 6 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बीच में निशान डालने के बाद जो हमारा कुर्ते वाला पार्ट होता है उसके भी सेंटर में निशान डालते हैं और सेंटर से सेंटर को मिलाकर और फिर जब गले की सिलाई लगाते हैं तो बिल्कुल जो बुकरम का पार्ट होता है
इसके पास पास सिलाई लगाते हैं, बिल्कुल इस बुकरम के ऊपर बिल्कुल नहीं चलाते, हमें ऐसी सिलाई लगानी होती है। और फिर इससे इतनी दूर हम पूरे कपड़े की, कुर्ते की और गले की, दोनों की कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद फिर हम छोटे छोटे कट लगाते हैं, 3-4 कट हम इधर लगाते हैं, 3-4 कट इधर लगाते हैं और गले को अंदर की साइड फोल्ड कर देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद ये हमारा गला प्रॉपर तैयार हो जाता है। फिर हम आपको कॉलर सेट करने के भी तरीका बताते हैं। कॉलर के लिए हम एक कपड़ा लेते हैं इस तरह, और ये कॉलर की पट्टी यहाँ पर चिपका देते हैं, प्रेस से चिपका देते हैं। फिर इस तरह करने के बाद हम एक सिलाई यहाँ पर लगाते हैं और कपड़े को इस तरह करने के बाद और यहाँ से गोल सिलाई लगाते हैं और इस तरह कॉलर को पलट देते हैं, तो हमारे कॉलर परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाता है। तो हमने ये आपको पूरी वीडियो बहुत परफेक्ट तरीके से बताई है, जिसमें हमने आपको सूट की, जिसमें आगे कढ़ाई और नीचे बॉर्डर होता है, उसकी कटिंग करने का तरीका बताया है, और बाजू जिसमें जोड़ होता है, आगे बॉर्डर होता है, उसका तरीका बेस्ट तरीके से बताया है, और गले का तरीका बताया किस तरह गले सेट होते हैं, और कॉलर वाले गले में तीरे मुड्ढे का क्या साइज़ होता है। इसी वीडियो में हमने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे बाकी लोगों को शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।